एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 500 इडियम्स की एक सीरीज जो कि प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज पे आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इडियम्स है डाई हार्ड। पहली इडियम क्या है? डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? डाई हार्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज, यानी कि कोई व्यक्ति जो कि चेंज होने के लिए तैयार ही ना हो, यानी जो अपरिवर्तनीय है, जिसको बिल्कुल भी जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, उसको हम बोलेंगे डाई हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट। इसका मतलब अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट है टू पास अवे। टू पास अवे, इस इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डाई, यानी कि चल बसना या मर जाना। टू पास अवे। अगला देखते हैं। अगली इडियम क्या है हमारी? कैरी वेट। अगली इडियम क्या है? कैरी वेट। कैरी वेट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही बी इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंट इन्फ्लुएंस। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही जो महत्वपूर्ण होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, तो उसको बोलेंगे हम कैरी वेट। उसके लिए इडियम यूज करते हैं कैरी वेट। नेक्स्ट है फाल फ्लैट। फाल फ्लैट। और फाल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फेल टू अम्यूज पीपल। फाल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू अम्यूज पीपल, यानी कि हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा असफल होना। असफल होने को क्या बोलेंगे हम? फाल फ्लैट। अंडर द थंब ऑफ। नेक्स्ट क्या है हमारी इडियम्स? अंडर द थंब ऑफ, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं किसी के अंगूठे के नीचे रहना। तो इसका मतलब क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि किसी के नियंत्रण में होना, किसी के कंट्रोल में होना। तो उसको हम उसके लिए इडियम्स क्या यूज होती है? अंडर द थंब ऑफ। अगला देखते हैं। ये सभी इडियम्स एसएससी के प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे पूछी गई हैं, तो उनसे छांट करके और मैंने ये इडियम्स तैयार की हैं। तो जो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, मेनली एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो जो भी इस चैनल पर क्लास को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इससे बाहर आपको ट्यूशन देखने को नहीं मिलेगा आपका जो आगे आने वाला एग्जाम एसएससी का, जो भी एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीपीओ का मेंस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो गया? यानी कि किसी चीज को इरेगुलरली करना, यानी कि कभी कभी करना। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब हो गया इरेगुलरली, यानी कि कभी कभी। बैड ब्लड। नेक्स्ट क्या है? बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटर्ड, यानी कि किसी से कटुता रखना। बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया? किसी से कटुता, फीलिंग ऑफ हार्टरेड। नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, यानी कि प्रकट होना या पेश होना, है ना। उसके सामने प्रकट होना या पेश होना को बोलेंगे टर्न अप। अगली बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? टू गेट विंड। टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, यानी कि किसी के रहस्य को जान लेना। का मतलब क्या होता है? किसी के रहस्य को जान लेना, यानी कि किसी कोई सीक्रेट या प्राइवेट बात को जान लेना। टू गेट विंड। तो इसके लिए इडियम्स यूज होती है टू गेट विंड। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्शल। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही अहम हिस्सा, यानी कि एन असेशनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही असेशनल पार्ट होना, यानी कि बहुत ही उसका अहम हिस्सा होना। नेक्स्ट है हमारी टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू, इसका मतलब क्या हो गया? टू एक्सप्रेस ए फीलिंग, यानी कि अपनी भावनाओं को क्या करना? एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। तो उसके लिए यूज होती है टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू एक्सप्रेस ए फीलिंग। अगली देखते हैं हम। स्टैंड बाई, है ना। स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? स्टैंड बाई का मतलब होता है टू हेल्प, यानी कि किसी की सहायता, सहायता करना। टू हेल्प, स्टैंड बाई, किसी के लिए खड़ा होना, यानी किसी को सहारा देना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसी को सहारा देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारी इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है।
इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कि किसी को कोई चीज राइटिंग में देना। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ, यानी कि व्हाइट पेपर पे और ब्लैक इंक से लिखा हुआ होना, यानी कि कंप्यूटराइज या टाइप करके कोई चीज को देना, तो उसके लिए बोलेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग में देना। एट ए लॉस, एट ए लॉस इडियम्स कब यूज होती है, इसका मतलब होता है अनेबल। ठीक है, एट ए लॉस का मतलब क्या होता है, अनेबल, यानी कि कोई आदमी कुछ करने में एबल ना हो तो उसके लिए आएगी एट ए लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी फॉर बेटर और वर्स। फॉर बेटर और वर्स क्या होता है कि ऑलवेज इन एवरी कंडीशन, इसका मतलब होगा कि चाहे तो बुरा हो या अच्छा हो, यानी कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं हर कंडीशन में आपके साथ तैयार हूं। इन एवरी कंडीशन, चाहे देखा जाएगा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर बेटर और वर्स, ऑलवेज या फिर इन एवरी कंडीशन। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, ये बोलते हैं हम काफी बार क्या कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी कि टू स्पीक फ्रैंकली, फर्स्ट बोलना, इसका मतलब क्या होगा, टू स्पीक फ्रैंकली। और इन ए नट सेल, नट सेल का मतलब क्या होगा, किसी को बिल्कुल ही ब्रीफ में समझा देना, बिल्कुल संक्षेप में, तो इन ए नट सेल के लिए इडियम क्या हो जाएगी, इन ए नट सेल, ब्रीफ में समझा देना। अगली हमारी इडियम्स देखते हैं, स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब क्या हो गया, स्टिक टू गन्स, स्टिक यानी चिपके रहना, टू गन्स यानी कि अपनी गन को से चिपके रहना, तो इसका मतलब क्या होगा, गन से तो चिपका नहीं रखता, यानी कि कोई होल्ड ऑन द ओरिजिनल डिसीजन, यानी कि अपनी बात पर अड़ग रहना, यानी कि अपनी बात पर डटे रहना। ठीक है, होल्ड ऑन ओरिजिनल, अपने जो फैसला लिया हो किसी ने उस पे अडिग रहना। ठीक है, किसी ने कोई फैसला लिया उस पे टिके रहना, तो उसके लिए यूज होगी स्टिक टू गन्स। आउट ऑफ हैंड्स, आउट ऑफ हैंड्स का मतलब होता है कोई चीज क्या हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उसके लिए यूज होती है आउट ऑफ हैंड। टू द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत अच्छी इडियम है। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, यानी कोई व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल ही आदर्शवादी हो, आदर्शवादी हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ए शॉट इन द डार्क, ए शॉट इन द डार्क, इसका मतलब क्या हो गया कि अंधेरे में कोई भी शॉट लगाना, ए शॉट इन द डार्क का मतलब हो गया एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, यानी कि बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कोई चीज का अनुमान लगाना, अगर कोई लग गया तो ठीक है, वरना नहीं तो कोई बात नहीं, तो इसके लिए बोलेंगे ए शॉट इन द डार्क। और एट 11th आवर, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, एसएससी का हो, DSSB का हो, जिसमें भी इडियम्स आती हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो एट 11th आवर यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई चीज, अंतिम समय में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कोई चीज शुरू होने जा रही है और कोई बंदा बिल्कुल लास्ट में पहुंचा हो, क्लास में क्या हुआ, एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन कोई स्टूडेंट हो जो लास्ट बिल्कुल टीचर कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा किसी को, तो और वो तुरंत तभी पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। अगला है वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज नाउ फॉरगॉटन और नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो घटित हो चुकी हो पास्ट में, ना पास्ट में कोई चीज घटित हो चुकी हो और अब उसको भुलाया जा चुका हो या अब उसका कोई भी महत्व ना हो, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, उसके लिए हो गया वाटर अंडर द ब्रिज, की अब पानी, इस पानी क्या हो गया, अब वो ब्रिज के अंडर आ गया है नीचे, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, पहले ऊपर था अब वो उसके नीचे आ गया, यानी कोई चीज अस्थिर हो गई, अनइम्पोर्टेंट हो गई, अब वो अब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। अगला देखते हैं, आज का हमारा लास्ट स्लाइड है ये, टॉकिंग थ्रू आउट, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब होता है कि कोई भी टॉकिंग नॉनसेंस यानी कि बकवास करना, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या हो गया, टॉकिंग नॉनसेंस। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, टू एक्सपेक्ट समथिंग, खुशी से प्रतीक्षा करना, मतलब क्या हो गया, खुशी से प्रतीक्षा करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी कि किसी चीज का इंतजार करना, कि खुशी से इंतजार करना कि ये होने वाला है। और स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ का मतलब क्या होता है, लिव क्वाइटली यानी कि चुपके से खिसक लेना, कहीं हम पार्टी में गए हैं
और कहीं दोस्त हमें कुछ कहना दें ताकि वहां से लेट ना कर दें, बहुत लेट ना हो जाए, हमारी पढ़ाई खराब होगी, तो वहां से चुपके से निकल लेना। तो उसके लिए क्या इडियम यूज होगी, स्लिप ऑफ, कि वहां से स्लिप ऑफ, फिसल जाओ वहां से, चुपके से निकल लो। तो लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज, और लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऐसी एक्सप्लेनेशन देना जिससे कोई सेटिस्फाई नहीं हो उसके, यानी कि झूठा बहाना, बिल्कुल। तो उसको क्या बोलेंगे, लेम एक्सक्यूज, की ऐसा एक्सक्यूज जो कि समझ झूठ झूठ बोल के जो एक्सक्यूज दिया जाए ना, जो झूठ बोल के, तो उसको बोलेंगे हम लेम एक्सक्यूज, ठीक है। अगली इडम्स हमारी हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही क्लोजली, वर्किंग क्लोजली विद समवन, कि किसी के साथ बिल्कुल ही क्लोज रह के और काम करना, यानी कि बिल्कुल ही घनिष्ठ संबंध होना। अगली हमारी इडम्स, ए हार्ड नट टू क्रैक, ये बहुत ही आम इडम्स है और एग्जाम्स में आमतौर पर हर एग्जाम में आपको मिली जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सोल्व और डील विद, यानी कि ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन जिसको सोल्व किया गया हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी थी जो उसको सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा जोर लगा हुआ है, बहुत ही कठिनाई आई हो, तो उसको बोलेंगे हे हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति। आगे देखते हैं, अगला क्या है, एज हार्ड एज नेल, यानी कि कोई इतना कठोर दिल होना, कठोर दिल मतलब कि इमोशन लेस होना, तो उसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको, बिल्कुल निर्दयी होना। तो निर्दयी इमोशनलेस के लिए क्या इडियम्स यूज होती है, एज हार्ड एज नेल। अगली इडियम्स हमारी अलाउ ए फ्री हैंड, अलाउ ए फ्री हैंड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट लिबर्टी, खुली छूट। क्या मतलब होता है, किसी को पूरी छूट दे देना कि आपको फुल छूट है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, यानी कि अलाउ ए फ्री हैंड, फ्री हैंड। और थर्ड क्या, अगली क्या हमारी, लेज आउट, लेज आउट, लेज आउट का मतलब क्या होता है, लेज आउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी, यानी कि क्या करना, बहुत ही पैसा खर्च करना, तो उसको बोलते हैं लेज आउट। अगली इडम्स हमारी गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल का मतलब होता है बिल्कुल ही फ्रेंडली रिलेशनशिप, यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ही मिलजुल के रहना, यानी कि हमारा किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल ही हम मेल जोल वाला, घनिष्ठ मेल जोल वाला, तो उसको बोलेंगे गेट ऑन वेल। अगली इडियम्स हमारी इन ए पिकल, ये इडियम्स भी बहुत ही आम है, एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। इन ए पिकल, इसका मतलब होता है इन ए अक्वर्ड सिचुएशन, इन ए अक्वर्ड सिचुएशन, यानी कि बहुत ही शर्मनाक या कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है, बीइंग सब्जेक्ट टू सस्पिशियन, यानी कि कोई चीज पे जिसपे हमें क्या सस्पिशियस लगे, यानी कि उसपे शंका हो, है ना। तो अंडर ए क्लाउड यानी कि कोई चीज है उस पर कोई भी सस्पिशियस लगे कि ये संदेहजनक चीज है, ये संदेहजनक है, ये काम है जो हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए क्या यूज होगी, अंडर ए क्लाउड। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही हार जाना हम, कि हम किसी चीज से क्या करें, हमारी फीलिंग्स को हम फीलिंग्स पर कंट्रोल खो दें और रोना शुरू कर दें। तो वो कब होता है, जब बिल्कुल आदमी हार जाता है या फिर हताश हो जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, तो उसके लिए इडियम से होती है ब्रेक डाउन, ठीक है। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम्स का मतलब, कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब होता है लिव विद इन वंस मीन, यानी कि अपने साधनों से ही जीवन यापन करना, किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना। नेक्स्ट हमारी व्हील एंड वो, व्हील एंड वो, यानी कि कोई भी हमारी लाइफ में या किसी भी चीज में अप्स एंड डाउन आना, तो उसको बोलेंगे हम व्हील एंड वो, यानी कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, उतार चढ़ाव। अगला है, आगे देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप एक लाइक भी कर सकते हैं। अगली इडियम देखते हैं हमारी आयरन विल, आयरन विल, आयरन विल का मतलब क्या होता है, आयरन विल होती है
स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, यानी कि बहुत ही हमारा क्या है, बिल्कुल ही कठोर संकल्प हो, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम, दृढ़ संकल्प। तो उसको हमारी आयरन विल बोलेंगे इडियम्स। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क यानी कि किसी को क्या करना, बहुत ही पूरी तरह से फटकारना, यानी कि उसको पनिश करना। नेक्स्ट इडियम हमारी रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन। इसका मतलब क्या होता है, रैक एंड रूइन का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज को रैंसेक्ट हो जाना। रैंसेक्ट का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस होना, कोई चीज बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो जाए तूफान की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम रैक एंड रूइन, यानी कि रैंसेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी इडियम्स क्या है, राइड्स द हाई हॉर्स, राइड्स द हाई हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फील सुपीरियर, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, यानी कि अपने आप को ही सुपीरियर मानने की भावना, यानी कि सबसे ऊपर मानने की भावना को बोलेंगे हम फील सुपीरियर। तो इसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है, उसके लिए होती है राइड्स द हाई हॉर्स। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी काम क्या हो, इरेगुलरली किया जाए, यानी कि बिल्कुल अनियमित, कि जब फिट होऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब उनकी इसकी भावना है कि जब फिट हो जाऊंगा तो मैं कुछ चीज स्टार्ट करूंगा, तो इसका मतलब कि इरेगुलर है वो। हैव ए बी इन वंस बोनेट, हैव ए बी इन वंस बोनेट यानी कि टू बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, किसी चीज को ना, किसी को बिल्कुल उस चीज की धुन सवार होना, ऑब्सेस्ड विद समथिंग, के किसी भी चीज की धुन सवार हो जाना कि मुझे ये काम करना ही करना है, ये करना है, हमेशा उसके पीछे ही लगे रहना, कि उस पर धुन सवार है उस काम को करने के लिए, तो उसके लिए हो गई हैव ए बी इन वंस बोनेट। आगे देखते हैं, अगली इडम्स हमारी स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सपोर्ट, और सपोर्ट को क्या बोलेंगे, साथ देना। अगली है बुल इन ए चाइना सोप, ये इडम्स भी बहुत पूछी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ए क्लमसी पर्सन, क्लमसी पर्सन मतलब बिल्कुल ही अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति। और चेंज कलर्स, चेंज कलर्स का मतलब होता है टू टर्न पेल, यानी कि फीका पड़ जाना या पीला पड़ना, पीला पड़ना, टू चेंज कलर्स। अगली इडियम्स हमारी सी थ्रो, सी थ्रो, सी थ्रो का मतलब क्या होता है, यानी कि हम किसी के स्वभाव को डिटेक्ट कर लें, यानी कि स्वभाव को जान लें, तो उसके लिए क्या इडम्स यूज होगी, सी थ्रो। इसका मतलब होता है स्वभाव जानना या डिटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टेक आफ्टर, टेक आफ्टर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली के ओल्डर मेंबर्स की टेक केयर करना, देखभाल करना, टेक आफ्टर। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप का मतलब होता है रिलेशन तोड़ना, यानी कि संबंध तोड़ना, डिसबैंड इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ही रिश्ता खत्म कर लेना, तो उसको बोलेंगे ब्रेकअप। अगली इडम्स हमारी स्पाइक एंड स्पैन, स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पेन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बिल्कुल ही क्या होना, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन को हम क्या बोल सकते हैं, टाइडी, यानी बिल्कुल ही साफ सुथरा। तो हमारे अगली इडियम्स क्या है, गिव इन, गिव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, मतलब कि गिव इन क्या होता है, किसी चीज के लिए एग्री हो जाना, कि किसमें, दबाव में आकर के, यानी कि दबाव में आकर किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाना, जो काम आप करना नहीं चाहते हो लेकिन दबाव में झुक के, दबाव के आगे झुक जाते हो और फिर आप उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो उसके लिए बोलेंगे गिव इन, कि आपने गिव इन कर दिया, यानी कि आप झुक गए दबाव में आकर के। वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज बिल्कुल ही इररिलेवेंट होना, यानी कि उस चीज से संबंधी ना हो, रिलेवेंट यानी कि समान, उससे कोई उसकी समानता ही ना हो, ये यथार्थ से परे होना, तो वाइड ऑफ द मार्क। अगला अगली इडियम्स हमारी आउट ऑफ द वर्ल्ड,
कि ये काम तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, कोई काम बिल्कुल ही उत्कृष्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। स्वीप अंडर द कारपेट, नेक्स्ट इडियम्स क्या हमारी, स्वीप अंडर द कारपेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग, यानी कि किसी चीज को छुपाना या नजरअंदाज करना। बाय लीप्स एंड बाउंड, बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बहुत ही तेजी से, वेरी रैपिडली। अगली इडियम देखते हैं, टू टो द लाइन, टू टो द लाइन, इसका मतलब क्या होता है, टू टो द लाइन का मतलब होता है टू फॉलो द लीड, यानी कि आदेश का पालन करना, टू फॉलो द लीड। स्टिक टू गन्स, स्टिक टू गन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी ओपिनियन पर अडिग रहना, मेंटेन ओपिनियन, यानी कि अपनी राय पर बने रहना, उस पर अडिग अडिग रहना, तो उसको बोलेंगे हम स्टिक टू गन। टेक हैट ऑफ, टेक हैट ऑफ का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिश इन टर्बल्ड वाटर। अगली टेम्स क्या हमारी, फिश इन टर्बल्ड वाटर, तो इसका मतलब होता है टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, यानी कि प्रतिकूल जो विपरीत समय है उसमें अवसर का लाभ उठाना, यानी कि किसी के लिए बुरा समय चल रहा हो, किसी के लिए वो नुकसान की चीज हो, उसमें अपना फायदा देखना, तो उसका मतलब उसके लिए इडियम्स क्या यूज होती है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। और अगला है लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच करना। नेक्स्ट है स्मेल द रैट, स्मेल द रैट, और स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी, यानी कि किसी चीज का संदेहास्पद होना, यानी कि दाल में काला लगना, तो उसके लिए होगा स्मेल द रैट। अगली हमारी इडियम्स क्या है, नुल एंड वॉइड। नुल एंड वॉइड का मतलब क्या होगा, कोई चीज बिल्कुल ही शून्य हो जाना, यानी कि वो बिल्कुल निल हो जाना, अब उसका कोई भी महत्व नहीं है, तो इसका मतलब हो गया नुल एंड वाइड, यानी कि अब वो अस्तित्वहीन है, कोई चीज है ना, नुल, जो चीज नुल एंड वॉइड हो गई, इसका मतलब अब वो बिल्कुल शून्य हो गई है, उसका कोई भी मोल महत्व नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, कि बिल्कुल शांत बैठे हो और कोई बीच में आके कोई बिल्कुल बोल के या ऐसा कुछ बात कह के और उस चुप्पी को तोड़ता है, तो उसके लिए इडियम्स यूज होती है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टर्वेशन, अवॉइड स्टर्वेशन, इसका मतलब होता है किसी तरह से अपना गुजारा करना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, इसका मतलब क्या होता है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, इसका मतलब होता है डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि चीजों को प्राप्त करने में क्या करना, विलंब करना, देरी करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी भी झगड़े का या शत्रुता का कारण, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ एनिमोसिटी। फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि किसी को परेशानी में होना। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना। हमारी नेक्स्ट इडियम क्या है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, इन द लॉन्ग इसका मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफी सालों का टाइम, पीरियड का टाइम, समय है ना, काफी समय। नेक्स्ट हमारी जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, नेक्स्ट इडियम क्या है, जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, इसका मतलब होता है टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी, यानी कि किसी को बहुत ही गुस्सा प्रकट करना, टू रिएक्ट एवरी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी, यानी किसी को बहुत ही गुस्से के साथ से रिएक्ट करना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जंपिंग डाउन वंस थ्रोट। नेक्स्ट है आउट ऑफ विट्स, नेक्स्ट इडियम क्या है, आउट ऑफ विट्स, इसका मतलब होता है कोई आदमी क्या होता है ग्रेटली कंफ्यूज, यानी बहुत ज्यादा उस कंफ्यूज हो या उलझन में हो, कंफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा उलझन में हो। अगला देखते हैं, अगली इडियम्स क्या हमारी, अगली है कॉल स्पेड ए स्पेड,
कॉल स्पेड ए स्पेड, इसका मतलब होता है टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, बिल्कुल फ्रेंकली होके बोलना, स्पष्ट बोलना। कॉल स्पेड ए स्पेड, इसका मतलब हो गया टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है एक्सेप्ट द पनिशमेंट, यानी कि जो कार्य का जो परिणाम है उसको भुगतना। नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक ए सबॉर्डिनेट रोल, ठीक है, टेक ए सबॉर्डिनेट रोल, यानी किसी के मुकाबले छोटे या कम महत्वपूर्ण रोल को अदा करना। अगला देखते हैं कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई चीज ऑफर करना जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसका इडियम्स, हिंदी वाली इडियम्स क्या बनेगी इसके मुहावरा, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, तो कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है हमारी पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो इसका मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन ए रॉन्ग वे, यानी कि गलत ढंग से कार्य करना, डूइंग थिंग्स इन ए रॉन्ग वे। नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एल्स, यानी कि किसी से तुलना करने के लिए उपयुक्त नहीं होना, नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एल्स। नेक्स्ट देखते हैं अगली हमारी एग समवन ऑन, एग समवन ऑन, एग समवन ऑन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए उसको इनकरेज करना, यानी उसको प्रोत्साहित करना, कोई कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, तो एग समवन ऑन। फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर गुड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परमानेंटली, फॉर गुड मीन्स परमानेंटली। अगली देखते हैं अगली इडियम्स क्या हमारी, अगली हमारी ए केक वॉक, ए केक वॉक, ए केक वॉक का मतलब होता है कोई भी एन इजी अचीवमेंट, एन इजी अचीवमेंट, यानी कि बहुत ही आसान उपलब्धि, कोई भी ना आसान उपलब्धि है उसको बोलेंगे ए केक वॉक। नेक्स्ट हमारी मैन ऑफ स्ट्रो, अगली इडियम क्या है, मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा जो अविश्वासी व्यक्ति हो, यानी कि जिसपे विश्वास ना किया जा सके उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं। टेक ए लीप इन द डार्क, टेक ए लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क, यानी कि क्या होता है जोखिम लेना, टू टेक ए लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक रिस्क। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, यानी कि सेल्फ बोस्टिंग, तो सेल्फ बोस्टिंग इसके लिए क्या आइटम यूज होती है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। आगे बढ़ते हैं, ये इडियम है बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, इसका मतलब होता है किसी रिच फैमिली में जन्म लेना, यानी कि बोर्न इन ए रिच फैमिली, अमीर परिवार में जन्म लेना। अगली इडियम हमारी ए मंथ ऑफ संडेज, ए मंथ ऑफ संडेज, इसका मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबा समय, तो ए मंथ ऑफ संडेज का मतलब क्या हो गया, ए लॉन्ग टाइम। अगली देखते हैं एक क्लोज्ड बुक, एक क्लोज्ड बुक, इसका मतलब कोई बुक जो बंद हो, यानी कि कोई मिस्ट्री रह गई हो, रहस्य ही रह गई हो, कोई चीज गुत्थी सुलझी नहीं हो, तो उसको के लिए क्या आइटम यूज होती है, ए क्लोज्ड बुक, यानी कि कोई चीज रहस्य रह गई हो उसको बोलेंगे ए क्लोज्ड बुक। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में हो, कोई चीज किसमें हो, बिल्कुल ही परफेक्ट सीक्वेंस में हो, है ना, यानी कि बहुत ही पूरी तरीके से या बड़े करीने से क्या चीज हो, कोई चीज व्यवस्थित हो, उसको बोलेंगे हम इन एप्पल पाई ऑर्डर। अगली इडियम्स हमारी वेट वंस विसल, वेट वंस विसल, इसका मतलब होता है टू हैव ए ड्रिंक, टू हैव ए ड्रिंक। नेक्स्ट है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, मेक मेक पीस, बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया, मेक पीस, यानी कि शांति स्थापित करना या झगड़ा खत्म करना। कूल वंस हील, कूल वंस हील, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कीप वेटिंग, यानी कि किसी का इंतजार करना, टू कीप वेटिंग, तो कूल वंस हील, तो किसी का इंतजार करना।
अगली इडियम्स हमारी लाइव वायर। लाइव वायर इसका मतलब क्या होता है? लाइव वायर इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान हो, एकदम एनर्जी से भरा रहता हो, हमेशा एनर्जेटिक रहता हो, उसके लिए क्या यूज होगी इडियम्स हमारी? लाइव वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फील ब्लू। फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है कोई व्यक्ति बिल्कुल ही चिंता में हो या ट्रबल में हो, इन ट्रबल यानी कि चिंता में होना। अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड का मतलब क्या होता है? अबोव बोर्ड का मतलब होता है किसी भी ऑनेस्ट व्यक्ति के लिए यूज होती है ये। कोई व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट हो या इसका मतलब ईमानदार हो, उसके लिए होती है अबोव बोर्ड। अगली इडियम्स देखते हैं। आप बोर हो रहे होगे, लेकिन ये इडियम्स, ये छोटी छोटी इडियम्स हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आती हैं और हमें सीधा पढ़ना है सिर्फ। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये हमें याद करनी है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये आ जाएगी हमें, तो इसलिए मैं सीधा बताता जा रहा हूँ आपको, ताकि आप भी साथ साथ बोलते जाओ और आपको एक बार सुनोगे, आप देखने चाहे तो आप सुनते जाओगे ना, तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। और बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं आ रहा दोबारा फिर से देख लो वीडियो को, डबल स्पीड करके देख लो, ताकि आपको ये आपके कानों में जाएंगी तो ये याद होती जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारी फॉर कैट्स एंड डॉग्स। फॉर कैट्स एंड डॉग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेन हैवीली, यानी कि मूसलाधार बारिश होना, जो कि आजकल कई जगह पे हो रही है, रेन हैवीली। ठीक है। और अब ये फॉर गुड अभी आई थी, हमने देखी थी। फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली, कोई चीज परमानेंट हो, यानी कि हमेशा के लिए हो, उसके लिए यूज होगी फॉर गुड। और आयरन फिस्ट। नेक्स्ट हमारी आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट का मतलब होता है टू ट्रीट पीपल इन सीवियर मैनर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गंभीरता से, किसी के साथ गंभीरता से व्यवहार करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयरन फिस्ट। अगली इडियम्स हमारी ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू से और शो दैट यू आर सॉरी फॉर द मिस्टेक्स कमिटेड बाई यू, यानी कि हमारे से कोई गलती हो जाए, यानी कि स्वयं हम अपने आप खुद से ही फिर माफी मांग लें कि भाई ये काम मेरे से गलत हो गया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो उसके लिए क्या इडम यूज होती है? उसके लिए होती है ईट ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई। ठीक है। अगली हमारी रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होना? बिल्कुल अथॉरिटी में होना, यानी कि पावर में होना, यानी किसी चीज का क्या होना? मुखिया होना। तो उसके लिए यूज होती है हमारी इडियम्स रूल द रोस्ट। अगली देखते हैं। अगली इडियम्स हमारी हैव समथिंग अप यूअर स्लीव। हैव समथिंग अप यूअर स्लीव इसका मतलब होता है कि कोई भी एक मेन प्लान होता है, उसके अलावा हमारे पास क्या होना? कोई भी अल्टरनेट प्लान होना, यानी कि वैकल्पिक योजना होना। तो अल्टरनेट प्लान के लिए क्या यूज होती है हमारी? हैव समथिंग अप यूअर स्लीव। फील वंस पल्स। फील वंस पल्स तो इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग और ऑन सम पॉइंट, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के विचार को जानना कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए यूज होती है फील वंस पल्स। अगली है हमारी और आज की लास्ट इडियम सही है हमारी, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है किसी के राज खोल देना, यानी कि गिव आउट द सीक्रेट, यानी कि किसी के रहस्य या राज को खोल देना। तो उसके लिए क्या यूज होगी? गिव द गेम अवे। चिक बाई जोल। चिक बाई जोल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही हमारे बिल्कुल ही पास में हो, यानी कि वेरी नियर, बहुत ही नजदीक हो। और गिव इन। गिव इन ये पहले पढ़ी थी हमने। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना या दबाव के आगे झुक जाना, यील्ड। रन रॉइट। इडियम्स क्या हमारी? रन रॉइट। रन रॉइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट। एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, यानी कि बिना किसी रोक टोक के काम करना। तो उसके लिए क्या आइटम यूज होती है? रन रॉइट। नेक्स्ट हमारी गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर तो इस इडियम्स का अर्थ क्या होगा? अंडरगो एनी रिस्क, यानी कि कोई भी रिस्क मोल ले लेना या कोई भी खतरा उठा लेना। तो उसके लिए यूज होगी गो थ्रू फायर एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट इसका मतलब क्या होता है? कि क्या कोई भी नॉनसेंस बातें करना, यानी कि बकवास करना। ठीक है। टॉकिंग टॉकिंग नॉनसेंस। तो इसके लिए क्या आइटम्स यूज करते हैं हम? टॉकिंग थ्रू हैट। आगे बढ़ते हैं। पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? पुट अप विद का मतलब होता है कोई भी चीज को हम क्या करना? टोलरेट करना। टोलरेट यानी कि बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। अगली इडम है हमारी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ये पहले भी आई है। इसका मतलब होता है कोई भी अनियमित या इरेगुलरली, कोई भी काम क्या होना? इरेगुलरली होना। अगली इडियम्स हमारी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी छुपे हुए अर्थ को भी समझ ले, यानी कि किसी छुपे हुए अर्थ को समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगली हमारी इडियम्स क्या है? अगली इडियम्स है गेट द सैक। गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, यानी कि बर्खास्त होना। गेट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम। अगली है हमारी प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? कंसीडरिंग ऑल फैक्ट्स, यानी कि उसके लाभ और हानियों को जांचना, उसका पता करना। तो इसका मतलब सारे पहलुओं को जांचना, यानी कंसीडरिंग ऑल फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लास है ना, ये आपके एसएससी एमटीएस के लिए, ये मान लो ये रामबाण क्लास है। इसमें जो हम ये ईडीएम्स कर रहे हैं ना, 500 ईडीएम्स करेंगे सीरीज, इस क्लासों से एक भी ईडीएम्स बाहर नहीं आएगी, मैं ये गारंटी देता हूं। क्योंकि एसएससी का अब तक का रिकॉर्ड रहा है, एसएससी एमटीएस का मेरा 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है कि एसएससी पिछले 5 सालों के क्वेश्चनों को ही रिपीट करती है, वो ही क्वेश्चन मिलेंगे। और क्योंकि हम इसमें एसएससी एमटीएस में आए हुए नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है एमटीएस में आए उन क्वेश्चनों को एसएससी रिपीट ना करे, लेकिन एसएससी के तो बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं। एसएससी सीजीएल से शुरू होके सिलेक्शन पोस्ट सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, बाकी जो भी और भी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, तो उनसे ये सारी ईडीएम्स मैंने चूज किए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, मैं आपको ये कोई कोर्स नहीं बेच रहा ना कर रहा। बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको एक क्लास दे देंगे और फिर क्या कहेंगे, आप हमारा आधे वीडियो में तो ये करते रहते हैं कि ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कर लो, इतने में ये कोर्स आ रहा है, ये कोड लगा दो, और आप बस फिर वीडियो 2 दिन बाद वो। और ये सीरीज जो स्टूडेंट सीरियस है ना, जिसको नौकरी लगनी ही लगनी है ना, वो अगर मेरी सीरीज को एसएससी की जो भी मैं करा रहा हूँ, वो कैब की हो, ईडीएम्स की हो, मैं टॉपिक वाइज है ना सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, जो भी सिलेबस मैंने इंग्लिश के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, यानी कि बहुत ही शीघ्रता से, वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब क्या होता है? इन फेवर विद बॉस, यानी कि क्या करना? अच्छे संबंध बनाए रखना। इन फेवर यानी कि बॉस के फेवर में हमेशा रहना, तो अच्छे संबंध बनाए रखना। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? कि अल्टीमेटली, आखिरकार ये काम हो ही गया, आखिरकार उसको सफलता मिली गई। तो इन द लॉन्ग रन, यानी कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, काफी सालों से मेहनत कर रहा था, और इन द लॉन्ग रन यानी कि आखिरकार वो सक्सेस हो ही गया। अगली इडियम्स है टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है सो रेडी टू सर्व वंस मास्टर, यानी कि क्या करना? कि किसी की आज्ञा में हाजिर रहना। तो उसके लिए होंगे टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, यानी कि रेडी टू सर्व वंस मास्टर, यानी किसी को कोई भी एकदम उसकी आज्ञा में एकदम तत्पर रहना, हाजिर रहना, कि कोई भी ऑर्डर मिले मैं उसको तुरंत पूरा करूं। अगली इडियम्स देखते हैं हमारी। अगली है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर, देखो ये आप इनको थोड़ा थोड़ा ना अंदाजा लगा सकते हो कि किससे रिलेटेड होगी। अच्छा ये होगी डीफ ईयर। डीफ, अब डीफ का मतलब कि वो क्या हो गया? बहरा। ईयर यानी बहरा ईयर वाला क्या करेगा? यानी कि अनसुना करना, अनसुना कर देना। डीफ ईयर कर लेना अपने, कि कान बंद कर लेना कि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं सुना। तो इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर करना या रिफ्यूज करना। ठीक है, या किसी काम क्या करते हैं? डिसरिगार्ड करना, है ना। तो उसके लिए होगा टर्न ए डीप ईयर। अगली है एट वंस विट एंड। एट वंस विट्स एंड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पजल्ड या कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, या इसको क्या कह सकते हैं? असमंजस, असमंजस की स्थिति में रहना। तो उसके लिए क्या होगी? पजल्ड कंफ्यूज, मतलब कि उसके लिए इडियम क्या होगी? एट वंस विट्स एंड।
अगली हमारी टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट इन ए डिटरमेंड वे यानी कि दृढ़ता के साथ संघर्ष करना, बिल्कुल डटे रहना संघर्ष के लिए। टू फाइट टूथ एंड नेल इसका मतलब होता है बिल्कुल जी जान लगा देना अपनी। तो डिटरमाइंड वे में बिल्कुल फाइट करना या लड़ाई करना। अगली देखते हैं, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलेसी। ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलेसी यानी कि ईर्ष्यालु। ठीक है। अगली है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब क्या देना? कोई भी ब्यौरा। तो गिव ए करेक्ट अकाउंट यानी कि सही सही ब्यौरा देना, किसी भी चीज का विवरण है वो क्या देना? बिल्कुल करेक्ट देना। तो उसके लिए क्या इडम्स यूज होगी? सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अगली हमारी गुड समरिटन। गुड समरिटन। गुड समरिटन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही कोई व्यक्ति को क्या हो? हेल्पफुल पर्सन। हेल्पफुल पर्सन यानी कि बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हो, उसके लिए यूज होती है गुड समरिटन। अगली देखते हैं इडियम्स हमारी बैड ब्लड। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली या होस्टाइल रिलेशंस यानी कि हमारे रिश्तों में खटास होना, बैड ब्लड। या इसका लिए काफी मीनिंग है इसके लिए, एनिमिटी यानी कि शत्रुता, किसी से शत्रुता रखना या दुश्मनी रखना, शत्रुता या दुश्मनी रखना। तो उसके लिए उसको लिए क्या बोला जाता है? बैड ब्लड यूज होती है हमारी इडियम्स। अगली इडियम्स है टू गो टू द वूल होग। टू गो टू द वूल होग या इसका मतलब क्या होता है? किसी भी काम को क्या करना? कंप्लीट करना। कंप्लीट करना यानी पूर्ण करना। टू डू इट कंप्लीटली, कोई भी काम को पूरी तरीके से करना। ले आउट। ले आउट का मतलब होता है स्पेंट यानी कि खर्चा करना, कोई भी चीज को पैसों को खर्च करना। तो उसके लिए क्या यूज होगी? ले आउट। अगली हमारी आगे देखते हैं लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ का मतलब क्या होता है? लेइंग ऑफ का मतलब होता है कि जॉब से डिसमिस्ड होना यानी कि टेम्परेरी रूप से डिसमिस कर देना, जॉब से निकाल देना। तो उसके लिए होगी लेइंग ऑफ। डिसमिसल फ्रॉम जॉब। डिसमिसल फ्रॉम जॉब तो लेइंग ऑफ। बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है एट रैपिड पेस यानी कि बहुत ही तेज गति से, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से। तो एट रैपिड पेस, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। अगली हमारी स्पाइलिंग द बीन्स। स्पाइलिंग द बीन्स। स्पाइलिंग का द बीन्स का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी की जानकारी को रिवेल कर देना है, उसके राज को उजागर कर देना। रिवेलिंग द इंफॉर्मेशन यानी किसी के सीक्रेट्स को रिवेल कर देना। तो उसके लिए होगी स्पिलिंग द बीन्स। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स हमारी कैरी आउट। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो जाना यानी कि एग्जीक्यूट कर देना, यानी कि किसी भी चीज का पालन कर देना या कोई भी काम को कर देना, उसको बोले क्या यूज हो गया? हमारी कैरी आउट। तो अगली है फ्रेंड्स हमारी वेट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स यानी कि क्या हो जाना? कोई चीज टू बी अटरली लॉस्ट या डिसिप्टेड। डिसिप्टेड। ठीक है। इसका मतलब कोई चीज क्या हो जाना? लुप्त हो जाना, बिल्कुल विलुप्त हो जाना, यहां से गायब हो जाना। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स इसका मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या प्रोवाइड करवाना? फुल डिटेल्स। फुल डिटेल्स। तो इसके लिए क्या होगा? इन्स एंड आउट्स। आगे देखते हैं अगली हमारी ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा इस इडियम्स का? इसका मतलब होना कोई भी बहुत ही कॉस्टली यानी कि कोई चीज महंगी बहुत हो लेकिन यूजलेस पोजीशन, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो हमारे उसमें पैसे तो बहुत लगे हों लेकिन हमारे वो कोई काम नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या होंगे? क्या इडियम्स यूज होती है? ए व्हाइट एलिफेंट यानी कि महंगा परंतु बेकार। फेडअप। फेडअप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनॉयड। अनॉयड यानी कि क्या होना? परेशान होना। फेडअप होना, परेशान होना। इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है इन फेवर विद यानी कि किसी के फेवर में रहना। इन द गुड बुक्स यानी किसी के फेवर में रहना या हिंदी में बोलते हैं कृपा पात्र होना। आगे बढ़ते हैं।
अगली हमारी इडियम्स क्या है? अगली इडियम्स हमारी शार्प प्रैक्टिसेज। शार्प प्रैक्टिसेज इसका मतलब क्या होता है? शार्प प्रैक्टिसेज इसका मतलब होता है बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कि भ्रष्ट साधनों को अपनाना। डिसऑनेस्ट मीन्स भ्रष्ट साधनों का सहारा लेना। इन हाइट स्पिरिट्स, इन हाइट स्पिरिट्स इस इडियम्स का क्या मतलब होता है? इन हाइट स्पिरिट्स का मतलब होता है फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म यानी कि क्या होगा? बहुत ही आशा और उत्साह से भरा। कोई व्यक्ति क्या होगा? बहुत ही आशा और उत्साह से, यानी कि फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। शेक इन शूज, शेक इन शूज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रिम्बल विद फियर, यानी कि ट्रिम्बल का मतलब कांपना, विद फियर डर से, डर के मारे कांपना, यानी कि शेक इन शूज। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स क्या है हमारी? फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो जो कोई इस वीडियो को यहां तक देख रहा है तो वो एक, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक देख रहा है, तो वो एक वीडियो को लाइक भी कर दें, और कुछ भी आपको जो कमेंट करना हो इस वीडियो के बारे में, अच्छा बुरा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी रोस्ट, बिल्कुल बेकार, तो एक कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे पता रहे कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ तक वीडियो देखा है। बाकी जो पहले छोड़ के चले गए तो वो बस वो दूसरे चैनल पे जाके ऐसे देखेंगे, पूरे दिन वो भटकते रहेंगे, एक वीडियो देखा, एक उसका देख लिया, वो कहीं का नहीं रहेंगे, वो अगली बार फिर कोई नई भर्ती की तैयारी करते हुए दिख जाएंगे आपको। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, बीच में नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। और ये इडियम्स मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी कि पिछले सारे एग्जाम्स की इडियम्स, क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी एग्जाम्स है ना, एसएससी के जितने भी एग्जाम, उनसे एक एक छांट के टॉपिक वाइज वो टॉपिक कराऊंगा। कोई अपनी तरफ से कोई वो नहीं करवा रहा, जो एग्जाम्स में आई हुई है ना तमाम सब ये वही इडियम्स हैं, और ये छोटी छोटी इडियम्स आती हैं। जैसे फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब क्या होता है? यानी कि नॉट रेगुलरली, कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अनियमित हो, ठीक है। क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? क्लोज सेव होता है मतलब कि नैरो स्केप, बिल्कुल बाल बाल बचना, बाल बाल बचना कोई व्यक्ति, यानी कि क्लोज सेव। टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट इसका मतलब होता है टू लिसन टू समथिंग केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुनना। टू लिसन टू समथिंग केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी लास्ट 3 इडियम्स हैं। ऑप्शंस चॉइस, ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या होता है? नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि कोई विकल्प ही नहीं होना, आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शंस चॉइस यानी कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कि मैं अगली भर्ती में तैयारी कर लूंगा। तो आपको ये ऑप्शंस चॉइस है, ये कोई भी विकल्प नहीं है। टू ईट ए हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई इसका मतलब क्या होता है? टू अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना। अगली हमारी टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू यानी क्या करना? किसी को इनकरेजमेंट देना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, तो इसका मतलब होता है टू गिव इनकरेजमेंट, यानी कि किसी को क्या करना? प्रोत्साहन देना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज क्या करना? लुकिंग फॉर हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए अर्थ को क्या करना? समझना, छुपे हुए मीनिंग को समझना। तो लुकिंग फॉर हिडन मीनिंग्स यानी कि इसकी इडियम क्या होगी? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगली इडियम्स क्या हमारी? एन ओपन बुक, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, यानी कि खुले विचारों वाला, यानी कि जिसके कोई सीक्रेट नहीं हो, वो जो सब कुछ ओपन हो, यानी कि मेरा, वो कहता है ना, मैं तो एक खुली किताब हूं, यानी कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ मेरे बारे में सबको पता है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल खुले विचारों वाला, यानी कि जिसके कोई भी सीक्रेट ना हो, तो उसको बोलेंगे एन ओपन बुक। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट क्या है? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ए सेल्फिश एम और मोटिव, ए सेल्फिश एम और मोटिव यानी क्या होता है? हमारा स्वार्थ, यानी कि हमारी सेल्फ से भरा हुआ हमारा मोटिव, यानी स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, यानी हमारा कोई ऐसा मोटिव हो जिसमें हम हमारा स्वार्थ छिपा हो, यानी कि हम सेल्फिश बन रहे हो, जिसके जो सेल्फिश अपने खुद के स्वार्थ के लिए कोई काम करवा रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगली टर्म्स क्या है?
टू ब्लो वंज ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेज वंज ऑन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, यानी कि अपनी खुद की ही उपलब्धियों का गुणगान करना या बखान करना। क्या करना कि अपनी खुद की ही बड़ाई करते रहना, खुद की बड़ाई करना, मतलब क्या करना? अपना खुद का गुणगान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली इडियम्स क्या हमारी। अगली है स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि किसी से बिल्कुल ही क्या करना? बिहेविंग इन ए स्लाइटली अनफ्रेंडली एंड टू फॉर्मल वे, यानी कि किसी से बिल्कुल है ना अनफ्रेंडली बिहेव करना, या बिल्कुल फॉर्मल वे में हेलो हाय बस ऐसे पूछ के किसी को और फिर निकल जाना। यानी कोई मिलने आया है आपसे, उसको आपने एक बार हाँ देखा, हाय हेलो हाँ कैसे, बस इतना कह के। और यानी कोई व्यक्ति, उसको क्या कह सकते हैं हम? एकांतवादी हो, यानी कि उसको फ्रेंड्स पसंद नहीं हो या किसी के साथ रहना नहीं पसंद हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस। अगली इडियम्स देखते हैं। अगली क्या हमारी? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या मतलब होता है इसका? किस किस को आता है इसका मतलब? बता सकता है कोई इसका मतलब? चलो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसका मतलब हम देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी हमने आशा ही ना करी हो, यानी कि जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, ऐसी चीज घट जाए। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। अगली इडियम्स देखते हैं। टेक अप द हैटेच, टेक अप द हैटेच, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर और गो टू वार, यानी कि युद्ध की तैयारी करना, यानी कि युद्ध की प्रिपरेशंस करने को क्या बोलते हैं? टेक अप द हैटेच, यानी कि प्रिपेयर फॉर वॉर, यानी कि युद्ध की तैयारियां करना। अगली इडियम्स बढ़ते हैं। अगली हमारी ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, क्या मतलब होता है इसका? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है एट द पॉइंट व्हेन इज अबाउट टू हैपन और इज वेरी लाइकली टू हैपन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल बस होने के कगार पे हो, यानी कोई चीज घटित होने ही वाली हो, ऐसा पॉइंट, ऐसा मोमेंट, बस वो चीज अभी घटित होने ही वाली है, कोई भी चीज है ना। जैसे न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर 12 बज गए, 12 बस जस्ट बजने ही वाले हैं, कुछ ही सेकंड बाकी, यानी कि अभी न्यू ईयर, अगला न्यू ईयर आने वाला है। या कोई भी ऐसी घटना जो बस जस्ट घटने ही वाली कगार पे है बिल्कुल, तो उसका मतलब मैच है अभी बिल्कुल शुरू ही होने वाला है, टॉस हो चुका है और मैच अभी शुरू होने के कगार पे, तो उसके लिए क्या होगा? ऑन द वर्ज ऑफ। ए सोर पॉइंट, ए सोर पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है? ए सोर पॉइंट, ए सोर पॉइंट का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हमें पीड़ा पहुंचाई या जो हमें, जिससे हमें पीड़ा पहुंचे, तो उसके लिए क्या यूज होगा? ए सोर पॉइंट, ए सोर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स क्या हमारा? हमारी इडियम्स है राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एसेज, क्या है इडियम्स हमारी? राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एसेज। तो इसका मतलब देख लेते हैं हम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी, अभी जो कोई ना कोई जो डिजास्टर हुई है या कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे क्या करना? उससे उभरना, मतलब कि विनाश के बाद कोई भी नए सिरे से हम फिर से कोई उभरते हैं, तो उसके लिए यूज होती है राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एसेज, यानी कि इमर्ज रिनोव्ड आफ्टर अपेरेंट डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन, यानी कोई भी भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, उसके बाद फिर दोबारा सिरे से जीवन जो पटरी पे आता है, या तुरंत हम दोबारा फिर से रिनोवेशन का काम, जो भी काम होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइज लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एसेज। अगली इडियम्स क्या हमारी? टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स, क्या मतलब होता है? टू कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है किसी की बातों को क्या रखना? सीक्रेट रखना, यानी कि किसी चीज को सीक्रेट रखना, यानी कि गुप्त रखना, टू कीप अंडर रैप्स। और डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या होता है? डाई इन हार्नेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है ये। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होना जो ड्यूटी के दौरान, या ना ड्यूटी से, यानी कि ड्यूटी के दौरान या एक्टिव हो, या प्रेयर टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले ही डाई हो जाना, तो उसके लिए क्या होगा? डाई इन हार्नेस, यानी कोई आदमी अभी ऑन ड्यूटी है, ऑन वर्क है, यानी कि वो रिटायर नहीं हुआ है, उससे पहले ही डाई हो जाना, तो उसके लिए क्या यूज होगी इडियम से? डाई इन हार्नेस, यानी कि कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो एक लाइक करके आप बता सकते हैं, ये जितने लाइक आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इडियम्स, क्या है अगली हमारी? फेयर वेदर फ्रेंड,
ये तो आप में से बहुत के फ्रेंड होंगे ऐसे तो। फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है ए पर्सन हु इज डिपेंडेबल इन गुड टाइम्स बट इज नॉट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपके अच्छे समय में तो आप पे निर्भर हो जाए कि आपके साथ रहे, एकदम आपका साथ देगा, आपका जब अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन जब आप मुसीबत में हो तब आपका साथ ना दे, तब वो साथ छोड़ जाए, तो उसके लिए क्या होगा? फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है? फेयर वेदर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इडियम्स क्या है? इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इसका मतलब, अब इसको थोड़ा सोच के देखो। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इमर्ज आउट यानी बाहर आ जाना, थिन एयर बहुत ही बारीक कोई जैसे, यानी कि एकदम से उपस्थित हो जाना। अपीयर सडनली, कोई चीज है ना अचानक से प्रकट हो गई, यानी कि एकदम से हवा से कैसे बाहर आ गई है, तो हवा तो दिखती नहीं है, इतनी थिन होती है, पतली होती है। तो अपीयर सडनली, इसका मतलब क्या होता है? अचानक से प्रकट हो जाना। नेक्स्ट इडियम्स क्या हमारी? नेक्स्ट है हमारी ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील समथिंग, ऑफन समथिंग इनअप्रोप्रिएट और इलीगल, यानी कि किसी ऐसी चीज को उजागर करना जो सामान्यतया क्या हो? इनअप्रोप्रिएट हो या इलीगल हो, उस चीज को हम क्या कर दें? रिवील कर दें, यानी कि उसको उजागर कर दें। तो उसके लिए क्या हमारी इडियम्स आएगी? ब्रिंग टू लाइट, यानी किसी चीज को प्रकाश में लाना, कि कोई गलत काम हो रहा है उसको उजागर कर देना, कोई भी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, इलीगल काम चल रहा है, तो उसको अगर कोई उजागर कर देता है तो ब्रिंग टू लाइट, उसके लिए इडियम्स यूज होती है ब्रिंग टू लाइट। अगली है कट नो आइस। ये बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स है, ये बहुत बार एग्जामों में आती है, हर प्रकार के एग्जाम में आती है, कट नो आइस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव नो इम्पैक्ट और इफेक्ट स्पेसिफिकली ऑन वंस ओपिनियन, यानी कि किसी की ओपिनियन का कोई भी प्रभाव ना होना, उसका कोई भी असर ना पड़ना, यानी किसी कोई अपने ओपिनियन दे लेकिन उसका उस ओपिनियन का कोई भी इफेक्ट नहीं होना, उसका कोई असरदार नहीं होना, तो उसके लिए क्या यूज होगी? कट नो आइस, यानी कि कोई प्रभाव नहीं डालना, यानी किसी के ओपिनियन से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए क्या होगी? कट नो आइस। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स क्या है? अगली हमारी कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू, क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब होता है नॉट बी एज गुड एज द पर्सन और थिंग मेंशन्ड। इसका मतलब होता है यानी कि कोई व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में जितना सुना हो कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा अच्छा ना होना, उसका वास्तव में ऐसा अच्छा ना होना, तो उसके लिए क्या होगा? कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू, यानी कि निम्न स्तर का होना, जिसके बारे में हमने सोचा था कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा इंसान है, और वो ऐसा ना निकले, तो उसके लिए क्या इडियम्स होगी? कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू। नेक्स्ट है हमारी बर्न वंज बोट। बर्न वंज बोट, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड और अनडन लेटर, यानी कि कोई ऐसी चीज करना जो इजिली यानी आसानी से जिसको वापस ना लाया जा सके, या उस काम को दोबारा से अनडन ना किया जा सके, यानी कि ऐसा काम कर देना कि वो वापस फिर उसको रिवर्स में, यानी कि उसको दोबारा से पुनः उसी स्थिति में ना लाया जा सके, ऐसा कोई भी काम कर देना या ऐसी कोई भी चीज कर देना, यानी कि क्या करना? कोई चॉइस ही नहीं बचनी कि काम वो कर दिया, यानी कोई चीज को है, जैसे धातु है, ये कोई गहना है, सोने का अंगूठी है, और इस अंगूठी को क्या कर दिया? इस अंगूठी को कर दिया मेल्ट करा दिया, और मेल्ट करके फिर हम चाहें कि ये अंगूठी सेम एज इट इज, यानी कि उसी कंडीशन में वापस आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होगा? बर्न वंस बोट, यानी कि बिल्कुल विकल्प ही खत्म कर दिया कि अब तो ये मेल्ट होगी, अब तो इससे नई चीज बन सकती है, लेकिन ये दोबारा से रिवर्स्ड नहीं हो पाएगी, सेम एज इट इज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली डिम्स क्या हमारी? अगली डिम्स है मेक वंस फ्लैश क्रिप। मेक वंस फ्लैश क्रिप, क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील डिसगस्ट अफ्रेड, यानी क्या करना? किसी को डराना, उसको डरा हुआ महसूस कराना, उसको डरा देना किसी को, तो उसके लिए क्या आइटम्स यूज होगी? मेक वंस फ्लीस क्रिप, यानी किसी को बहुत ही अफ्रेड कर देना, यानी कि डरा देना, बिल्कुल ही डराना। आगे बढ़ते हैं। एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स, तो इसका अर्थ बताने से पहले बताऊंगा कि जहां तक आपने वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जिसको वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो वो वीडियो की टाइमिंग जरूर लिख करके कमेंट कर दें कि इतने मिनट तक मैंने वीडियो देखा, इतने बाद मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन वीडियो पूरा देखता है, और जिसने पूरा देखा हो वो पूरे वीडियो
लास्ट का टाइमिंग कि कितने मिनट का वीडियो था वो कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे पता चल जाएगा किसने वीडियो पूरा देखा है। तो चलिए देखते हैं। एट लूज एंड्स क्या मतलब होता है इस इडियम्स का? इसका मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू। इसका मतलब हो गया कि किसी को ये पता नहीं होना कि मुझे करना क्या है, यानी कि उसको किसी को कहीं किसी सिचुएशन खड़ा कर दिया, स्टेज पे खड़ा कर दिया एकदम से, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे भाषण देना है, गाना गाना है, क्या करना है, बस उसको तुरंत इधर आओ लो माइक पकड़ा दिया और उसको कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अगली इडियम्स क्या हमारी? टू टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंसिडर और रिमेंबर समथिंग व्हेन जजिंग ए सिचुएशन। यानी कि जब हम किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो ना, उस सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हो या कंसिडर कर रहे हो, तो हम क्या करें? उस चीज को याद करें। जब हम किसी चीज को, कोई सिचुएशन को जज कर रहे हो या क्या वो ऐसा हुआ, तो हम उसको याद करते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? टू टेकिंग इनटू अकाउंट। यानी किसी चीज को हम कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए यूज होती है टू टेकिंग इनटू अकाउंट। यानी किसी चीज पर हम विचार करें, यार ठीक है इसको कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है हमारी? अगली टर्म्स है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर क्या मतलब होता है? ब्लो ओवर का ब्लो ओवर होता है टू डिसअपियर विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट। यानी कि कोई चीज गायब हो जाना, शांत हो जाना या बेअसर हो जाना बिना कोई इफेक्ट डाले। डिसअपियर हो जाना बिना कोई भी सीरियस, कोई गंभीर असर डाले हुए ही शांत हो जाना या बेअसर हो जाना। यानी कोई भी बीमारी फैली और वो बीमारी थोड़े दिन बाद ही बेअसर हो गई, यानी कि उसके लिए क्या होगी? ब्लो ओवर। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्लो ओवर। बिना उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, ज्यादा असर नहीं पड़ा उसका, तो उसके लिए होगी ब्लो ओवर। आगे देखते हैं। अगली इडियम्स हमारी रन इनटू। रन इनटू मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स है ये। रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है? रन इनटू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस ए डिफिकल्ट सिचुएशन और ए प्रॉब्लम। यानी कि क्या करना? टू एक्सपीरियंस ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजरना या किसी मुश्किल समस्या से गुजरना। क्या इसका मतलब क्या हो गया? कि हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही कोई मुसीबत का सामना करना, है ना। हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही मुश्किल हो, तो उसके लिए क्या आइटम्स होगी? रन इनटू। रन इनटू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी है ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का क्या मतलब होता है? इस इडियम्स का मतलब होता है टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि दो आदमी या कोई भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई व्यक्ति बैठा है और वो ऐसा प्रेजेंट करता है कि इस एक्टर को या कोई भी जो फेमस पीपल है ना, फेमस पर्सनैलिटी है, उसको वो ऐसा शो करता है कि इसको तो मैं जानता हूँ, इससे तो मैं अभी मिला था भाई, इससे तो मैं मिलके आया था, वहीं था, ये तो अपना खास है, इससे तो मैंने मिल चुका हूँ कितनी बार, तो कोई बात नहीं। यानी कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कोई फेमस पर्सनैलिटीज का नाम लेना बार बार, या फिर उनसे ये कहना कि इनसे तो मैं अभी मिला हूँ, मिलके आया हूँ, तो उसके लिए क्या होगा? ड्रॉपिंग नेम्स। उसके लिए क्या आइटम्स यूज होगी? ड्रॉपिंग नेम्स। अगली हमारी अगली इडम्स है ए लेटर डे। ए नहीं, ए रेड लेटर डे। अगली इडम्स क्या है हमारी? ए रेड लेटर डे। इसका क्या मतलब होगा? रेड लेटर डे यानी कि लाल पत्थर वाला दिन। अब लाल पत्थर वाला दिन तो क्या हो गया? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हैप्पी डे, ए वेरी हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट डे। हमारी लाइफ का कोई ऐसा डे आता है जो बहुत, जिस दिन हम बहुत ही खुश होते हैं, या उस दिन हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। हमारा एग्जाम का कोई रिजल्ट आया और हम पास हो गए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? ए रेड लेटर डे। यानी कि अब तो ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब तो क्या होगा? ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगली इडियम्स क्या हमारी? अगली इडियम्स है बोर्न टू पिक। नेक्स्ट इडियम क्या है? बोर्न टू पिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी समस्या होना, हैविंग ए ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट। यानी कि ऐसी कोई समस्या होना जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। यानी कि हमारी कोई ऐसी समस्या होना जिसके बारे में अभी बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी अगली इडियम्स क्या है। अगली इडियम्स हमारी एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो इसका क्या मतलब होता है? एट स्टोन थ्रो। एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि क्या हो गया? हमारे बहुत ही, कोई चीज बिल्कुल ही हमारे नजदीक हो, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज करेंगे? ए स्टोन थ्रो। ए स्टोन थ्रो ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। देखते हैं अगली इडियम्स कौन सी हमारी। टर्न अप वंज नोट नोज एट। टर्न अप वंज नोज एट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू टेक। यानी कि कुछ भी चीज लेने से मना कर देना, या एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज
इट इज नॉट गुड एनफ, यानी कि किसी चीज को लेने से मना कर देना। और किस कारण से? क्योंकि वो चीज क्या है? नॉट गुड एनफ, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है। कोई चीज को लेने से मना करना, और किस कारण से मना करना है? क्योंकि वो चीज गुड एनफ, यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो टर्न अप वंस नोड्स एट। आगे देखते हैं अगली क्या इडियम्स हमारी, टर्न वंस हेड। टर्न वंस हेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू फील प्राउड इन ए वे दैट अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग। अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग, यानी कि अपने आप पे क्या करना? घमंड करना। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने आप पे घमंड करना। अगली इडियम्स हमारी हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई क्या मतलब होता है इसका? हाई एंड ड्राई का मतलब होता है टू लीव समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। किसी को मुश्किल परिस्थिति में बीच में ही छोड़ देना, यानी कि बिना किसी हेल्प के उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना। तो उसके लिए क्या होगी? हाई एंड ड्राई क्या आइडियम यूज होगी? हाई एंड ड्राई। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? अकेला छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हमारी इडियम्स क्या है। अगली इडियम्स हमारी टेक फॉर ग्रांटेड। क्या इडियम्स है? टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड क्या मतलब होता है इसका? टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रीडली। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट रीडली। देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका, टू एक्सेप्ट रीडली, यानी कि महत्व नहीं समझना, किसी चीज का महत्व नहीं समझना। टेक फॉर ग्रांटेड ले लेना, यानी कि उसको एकदम इजी वे में ले लेना कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया तो कोई काम की चीज नहीं है। यानी किसी चीज का हम क्या नहीं समझते, जब जब कोई महत्व नहीं समझते ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है? टेक फॉर ग्रांटेड। अगली इडियम्स है हमारी माइनस मैटर्स। अगली इडियम्स क्या हमारी? माइनस मैटर्स। माइनस मैटर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी फैक्ट्स को है ना मिक्स कर देना, या फिर कंफ्यूज इशू। इशू है, कोई बात ऐसी है उसको में कंफ्यूज इशू को ही कंफ्यूज कर देना, या मिक्स फैक्ट्स को मिश्रित कर देना, तथ्यों को मिला करके भ्रमित करना। इसका मतलब क्या होता है? कोई जो फैक्ट्स हैं उनको मिला के और फिर भ्रमित करना, यानी कि कंफ्यूज करना। कोई फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ दिया, इधर उधर इधर के फैक्ट्स को, और फिर किसी को क्या करना? कंफ्यूज कर देना। तो उसके लिए आएगा माइनस मैटर्स। नेक्स्ट इडियम है हमारी करिंग फेवर विद। करिंग फेवर विद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्रेज समवन। टू प्रेज समवन स्पेसिफिकली समवन इन अथॉरिटी इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर, यानी कि किसी की, इसका मतलब क्या हो गया? किसी क्या करना? चापलूसी करना, और किसी की प्रशंसा करना। और किस वे में करना? यानी कि वो लगे नहीं, यानी कि झूठी प्रशंसा करना। यानी कोई आदमी अथॉरिटी में है तो उसकी प्रशंसा ही करते रहना। अगली देखते हैं हम, अगली इडियम्स क्या है हमारी। अगली इडियम्स करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप एक इसको लाइक जरूर ही दबा दें। अगली इडियम्स हमारी सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही कड़ाई से अपोज करना, यानी कि अपोज स्ट्रोंगली। अपोज स्ट्रोंगली, किसी चीज को क्या करना? बहुत ही स्ट्रोंगली अपोज करना, कड़ा विरोध करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट। आगे क्या है? अगली हमारी स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम इन ए टी कप क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे लोग क्या हो? बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो या अपसेट हो, और लेकिन वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। ऐसी चीज के लिए क्या होना? ऐसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना, यानी कि छोटी सी बात पर बहुत ही ज्यादा शोरगुल कर देना। कोई बात इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन उस पर बहुत पूरा हल्ला मचा देना, तो उसके लिए क्या होगा? स्ट्रॉम इन ए टी कप। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स है
पुटिंग वंस फुट डाउन, पुटिंग वंस फुट डाउन, पुटिंग वन फुट डाउन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू यूज अथॉरिटी, इसका मतलब होता है टू यूज अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, यानी कि कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी अथॉरिटी को, उसको रोकने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज करना या अपनी पावर को यूज करना। क्या करना मतलब कि अपने अधिकार को जताना। पुटिंग वंस फुट डाउन यानी कि टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, अपनी अथॉरिटी को यूज करना, इसको कोई चीज जो घटित हो रही है उसको रोकने के लिए, तो उसके लिए आएगी पुटिंग वंस फुट डाउन। अगली इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स क्या? द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बहुत ही एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, यानी कि एन ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति के लिए क्या यूज होगा? द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि क्या हो गया? वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए यूज होगा द मैन इन द स्ट्रीट। अगली है हमारी इडियम्स टू कैच अप विद, टू कैच अप विद, टू कैच अप विद किसका मतलब होता है? किसी से क्या करना? टू compete with, टू compete with, यानी कि क्या करना? किसी से स्पर्धा करना, स्पर्धा करना, टू compete with। आगे बढ़ते हैं हमारी इडियम्स के लिए। अगली इडियम्स क्या हमारी? फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कीप ट्राइंग, इसका मतलब है कीप ट्राइंग और फाइटिंग अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट, क्या करना? कि कोशिश करते रहना या लड़ते रहना, कहां तक? वेरी लास्ट, अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षणों तक क्या करते रहना? ट्राई करते रहना। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स गेट, इसकी कोई परवाह ना करते हुए कि कितनी मुश्किल से ये प्राप्त हो गए, इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल ही हारी हुई बाजी लड़ना, यानी कि उसको लग रहा है कि बाजी हार गया हूं मैं, कुछ भी चीज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक लड़ना या फाइट करना, तो उसके लिए आएगा फाइट टू द बिटर एंड। आगे देखते हैं अगली इडियम्स हमारी, थ्रो डाउन ए ग्लव, थ्रो डाउन ए ग्लव, क्या मतलब होता है थ्रो डाउन ए ग्लव? इसका मतलब होता है अपनी हार मान लेना, या क्या मतलब हो गया? टू एक्सेप्ट डिफीट, क्या मतलब होगा इसका? टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार मान लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट हमारी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या मतलब हो जाएगा उसका? यानी कि अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली मेकिंग समथिंग नॉन दैट वाज सपोज टू बी हिडन, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट जो अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली बाहर आ जाए या किसी को पता चल जाए, जिसको क्या था? छुपाए रखना था, लेकिन वो अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली कोई अकस्मात ऐसे मुंह से बात निकल गई कि वो उस चीज को हमें नहीं बताना था और हम वो बता देते हैं अचानक से, तो उसके लिए क्या होगा? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इडियम्स यूज होगी। आगे देखते हैं, यानी कि क्या करना? किसी के राज उजागर कर देना, उसमें हमारी इंटेंशन नहीं है लेकिन एक्सीडेंटली अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है, और कोई चीज जो बताने की नहीं होती वो हम बता देते हैं, तो उसके लिए यूज होती है ये इडियम्स। आगे देखते हैं बच्चों, अगली इडियम्स क्या है? अगली है टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब होता है टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारे कामों में व्यस्त होना, ठीक है? एक ही समय में बहुत सारे कामों में व्यस्त होना, कि आदमी क्या कर रहा है? खाना भी खा रहा है, फिर साथ में और कुछ भी काम करे जा रहा है, फिर साथ में बुक भी खोली हुई है और मोबाइल भी हाथ में है, खाना भी खा रहा है, टीवी भी चल रहा है उधर, उसको भी देखने भी चाहिए, तो ये क्या करना? बहुत सारे कामों में एक ही टाइम पे व्यस्त होना, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। नेक्स्ट आइडियम हमारी, कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, सीलिंग क्या होती है? सीलिंग है यूके की एक मुद्रा होती है, यानी पाउंड का 1/20 हिस्सा, है ना? ये होता है सीलिंग। तो क्या करना? मतलब कि किसी को बिल्कुल ही
कंप्लीटली डिसओन कर देना या अबेंडन कर देना समवन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि किसी को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिए बिना एकदम से डिसओन कर देना या अबेंडन कर देना, उसको त्याग देना। क्या करना है, यानी कि बेदखल कर देना जायदाद से बेदखल कर देने क्या बोलते हैं, कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, कि बिना एक भी पैसा दिए उसको जायदाद से बेदखल कर देना। तो फ्रेंड्स ये सभी जो ईडियम्स है मैं करा रहा हूं, ये क्या है, प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछी गई है, और हम टोटल 500 ये प्रीवियस ईयर की ईडियम्स करेंगे। तो इस सीरीज में आपको बने रहना है। ये आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो आपको इस क्लास को पूरी जरूर देखना है। बीच में कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा, जो जाएगा तो ये मान लो कि आपका कंपटीशन वो कम कर रहा है, कि कोई नहीं वो भटकता रहेगा, अगली साल फिर से वो फिर इन्हीं वैकेंसियों को देखता रहेगा कौन सी अब वैकेंसी आएगी। तो आपको जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगली क्या इडियम्स हमारी, अगली इडियम्स है हमारी टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि ये अंदेशा होना कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये हमें महसूस हो जाना कि कुछ तो गलत है, कुछ चीज तो यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, या उधर कुछ तो है जो कि गलत है। तो ये हमें क्या हो जाना, महसूस कर लेना या अंदाजा हो जाना। अगली इडियम्स क्या हमारी, हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है टू एंड अप विक्टोरियस और सक्सेसफुल आफ्टर अदर्स डाउटेड यू और ट्राइड टू अंडरमाइन यू, यानी कि क्या करना, हम बिल्कुल अंत में हम सक्सेसफुल हो जाना या हमारी जीत हो जाना, आफ्टर अदर्स, जब और लोग आपको डाउट करें, आप पर डाउट करें कि नहीं ये तो नहीं कर सकता, तब आपको सक्सेस हो जाना या तब आपको जीत मिल जाना। तो उसके लिए क्या होगी, हैव द लास्ट लाफ, यानी कि उन लोगों के लिए लास्ट हंसी का कारण बने थे आप, वो हंसी उनका लास्ट हंसी का कारण था, कारण है ये। इसके बाद आप क्या हो जाओगे, आप हो गए सक्सेसफुल, तब इसके बाद वो आप पे नहीं हंस पाएंगे, आपको अंडरमाइन नहीं करेंगे। अगली इडियम्स हमारी अगली देखते हैं, टू ब्लेज ए ट्रेल। टू ब्लेज ए ट्रेल, टू ब्लेज ए ट्रेल क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू लीड द वे एज ए पायोनियर। टू लीड द वे एज ए पायोनियर, यानी कि इसका मतलब हो गया हमारा कि अग्रसर होना, यानी कि लीड करना इस चीज को, यानी कि अग्रसर होना। टू बीट ए रिट्रीट, टू बीट ए रिट्रीट क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू रन अवे इन फियर फ्रॉम ए डेंजरियस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। समझ गए इसका मतलब हो गया कि डर के भाग जाना, किसी डेंजरियस या अनप्लीजेंट सिचुएशन के सामने डर के भाग जाना, कि कोई ऐसी खतरनाक स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई और हम डर के क्या हो गए, अफ्रेड होके भाग गए वहां से, तो उसके लिए होगा टू बीट ए रिट्रीट। आगे देखते हैं, अगली इडियम्स देखते हैं हमारी, अगली इडियम्स क्या है, टू स्टीर क्लियर ऑफ। टू स्टीर क्लियर ऑफ, टू स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग और समवन इंटेंशनली, यानी कि किसी चीज को हम जानबूझ के अवॉइड करना, इंटेंशनली यानी कि किसी चीज को क्या करना, टालना, जानबूझ के टालना, उसके लिए होगी टू स्टीर क्लियर ऑफ, इडियम्स हमारी यूज होगी। अगली इडियम्स क्या हमारी, अगली है टू गेट वंस ऑन बैक। इसका मतलब होता है बदला लेना, यानी कि टू गेट वंस रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज यानी किसी चीज का बदला लेना। आगे देखते हैं, अगली इडियम्स क्या हमारी, अगली इडियम्स है टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम दौड़ रहे थे इधर से कोई जानकार आ गया तो सहसा, यानी कि हम मिल गए, हमारे कोई वो नहीं थी, वो दौड़ने में व्यस्त था, आप दौड़ने, लेकिन आगे अपना आप यही मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया, टू मीट बाई चांस, यानी कि अचानक से सहसा मिल जाना, बाई चांस मिल जाना। आगे देखते हैं, अगली इडियम्स क्या हमारी, पुट अप विद। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब होता है कोई चीज को क्या करें हम, इंड्योर करें। इंड्योर मतलब कोई चीज हम क्या करें, सहन करना, सहन करना, इंडोर, यानी कि पुट अप विद, इंडोर। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, इंडोर, यानी किसी चीज को क्या करना, सहन करना।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट टू द पॉइंट इसमें इस वीडियो को पढ़ाया है। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा जो काम की बात है वो ही पढ़ने, वो ही काम आएगी एग्जाम में, बाकी और फालतू बातें कोई काम में नहीं आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगला वीडियो आएगा, जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।